कराची के करीब 28 अरब से ज्यादा की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिमाली बहेरा अरब में ANF, पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। 2 कश्तियों में 871 किलो चरस, 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। मनशियात को आलमी मंडी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। टैक्स चोरों और मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने हिदायत की कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पंजाब में स्मॉग का जोर टूट गया, लाहौर में सूरज चमकने लगा, फजा साफ हो गई। शिमाल मगरबी हवाओं ने स्मॉग की शिद्दत में कमी कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। और फैसलाबाद में 7वीं जमात के तालिब इल्म का ज्यादती के बाद कत्ल। माजीवाल का कदीर अंडे बेचकर तालीम के अखराजात पूरे करता था। 14 साल का कदीर गुज़श्ता शाम से लापता था। रात भर तलाश की गई। कदीर को तेजधार आले से कत्ल किया गया। सुबलाश खाली प्लॉट से मिली। तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में बीमार बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल के मैनहोल में गिरकर जान से गया। वालिदैन बच्चे को चेकअप के लिए लाए थे। एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलते हुए गटर में गिरा। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का कहना है मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। PTN की बंदिश, कायमा कमेटी के अरकान बरहम, हुकूमती सेनेटर वजारत दाखिला पर बरस पड़े। कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा, वजारत दाखिला ने किस कानून के तहत PTN बंद करने के लिए खत लिखा? टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ज्यादा गंद है, उसको पहले ब्लॉक करना चाहिए था। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा VPN की बंदिश की वजह एक्स है। एक्स को बंद करने के लिए पूरी IT की सनत बिठा रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ये VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया? छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। इंटरनेट के जरिए रोजगार कमाने वाले नौजवान परेशान हैं। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग में बताया, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 25,000 अफराद ने VPN रजिस्टर्ड करा लिया। रजिस्टर्ड VPN की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। PIA फरोख्त करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। निजकारी के बगैर ही 1.5 अरब रुपए मजीद खर्च हो गए। हुकूमत ने निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान ने PIA के निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। सेनेट कमेटी बराए निजकारी को बताया, PIA के निजकारी में उनकी सिफारिशात नहीं मानी गई। बारहा कहने के बावजूद FBR ने नए तैयारों की खरीदारी से GST नहीं हटाई। PIA बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने हालिया दौरे में कुछ मुल्कों से PIA के लिए बात की है। अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तिदाई मालूमात शेयर कर दी गई हैं। निजकारी रोकने के लिए PIA की हालत मजीद खराब की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को मसला है तो खुद बात करें, हम तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ICC को अपनी साख का ख्याल रखना होगा। वो तमाम ममालिक का नुमाइंदा है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। ICC को खत लिखा है, अब जवाब का इंतजार है। खेल और सियासत अलग चीजें हैं, इसे अलग ही रहना चाहिए। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम की उबूरी कोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप फतह हासिल कर ली। तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मार्क स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटिंग का फ्लॉप शो, पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। हसीबुल्ला ने 24 रन बनाए। एरन हार्डी ने 3, स्पेंसर जॉनसन और एडम जंपा ने 2-2 विकेटें हासिल की। कैंगरूज ने होम ग्राउंड पर शाहीनों के खिलाफ मुसलसल 7वां T20 मैच जीत लिया। तोशाखाना 2 केस में वानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए,
बुशरा बीबी आइंदा समात पर पेश न हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। सानेहा 9 मई और GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को केस में चालान की इजाफी नकूल फराहम कर दी। वकलाए सफाई ने कहा चालान के इजाफी दस्तावेज असल चालान का हिस्सा नहीं और ये टेम्पर्ड है। ADC लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के 21 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद शामिल। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। चौबीस नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और कायदीन का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा एहतजाज की कॉल बानी PTI ने खुद दी है, ये फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में फिर दफा 144 नाफिज कर दी, इतलाक फौरी होगा। चौबीस नवंबर को आपने गुलामी से निजात के लिए निकलना है। बानी ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं मुश्किल वक्त आना है मगर डरना नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम है आप जिस मुल्क में भी हैं बाहर निकले। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर चौधरी परवेज इलाही से हिदायत लेने लगे। कहते हैं गुजरात से बड़ा काफिला निकलेगा। बैरिस्टर सैफ बोले हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगे। खारजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान होगा तो वही सुलूक किया जाएगा जो खारजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आए। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें, एक तरफ कासिम दूसरी तरफ सुलेमान हो। एहतजाज वो कर सकते हैं मगर आइन और कानून के हदूद में रहते हुए। अगर उस एहतजाज को तखरीब कारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। एहतजाज तकरीब कारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी। शाजिया मरी ने कहा एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है जिसकी हम मुसम्मत करते हैं। एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना PTI का वतीरा बन चुका है। सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं। वजीर आजम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत लिख दिया जिसमें कहा गया है सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवा साल जनवरी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। सरदार लतीफ कोसा की केस रवा माह के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देते हुए 103 मुल्जिमान के मुकदमात दूसरी अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। इंट्रा कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रोक रखा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ जैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ अपनाया सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। आईनी तरमीम का लदम करार दी जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। पाक अमरीका शराकतदारी $2 अरब तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान नेशनल कौंसिल बराए आर्ट्स में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद माहौलियाती मज़ाहमत वाली फसलों को मुतारिफ करवाना है।
کراچی میں غیر قانونی داخل ہونے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری. محکمہ ٹرانسپورٹ نے 80 گاڑیاں تحویل میں لے لی. 58 روٹ پرمٹس معطل. 44,28,000 کے جرمانے عائد کیے گئے. شرجیل میمن کہتے ہیں حکومتی اقدامات کا مقصد ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کو معیار کے مطابق لانا ہے. غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف آپریشن سے کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک دباؤ میں کمی آئی. غزہ بھر میں رہائشی عمارتوں، خیموں اور راہ چلتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے. 24 گھنٹے میں 111 فلسطینی شہید، 139 زخمی. بیت اللہیہ میں رہائشی ٹاور پر اسرائیلی فضائی حملے میں 72 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے یمنی حوثیوں نے اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا. اسرائیلی فوج کی لیبنان میں 24 گھنٹے میں 145 سے زائد مقامات پر بمباری. 60 سے زائد افراد شہید ہو گئے. بیروت کے مضافاتی علاقے داہیہ میں راکٹ حملے میں متعدد طلبہ شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. بیروت میں مزید 8 طبی اہلکار جان سے گئے. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں راکٹ داغ دیے. کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیل کا ترجمان حزب اللہ محمد عفیف کو شہید کرنے کا دعویٰ. بائیڈن نے یوکرین کو روس کے اندر امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی. ٹرمپ جونیئر نے جو بائیڈن کے اقدام کو تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کے خطرے سے تشبیہ دے دی. سوشل میڈیا پر لکھا بائیڈن والد کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے تیسری عالمی جنگ شروع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ تیسری جنگ عظیم شروع کر دے. اس سے پہلے میرے والد کو امن قائم کرنے اور جان بچانے کا موقع ملے. بھارت سے مفرور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے. بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر چیف ایڈوائزر محمد یونس کا قوم سے خطاب. کہا انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں لانا ہوگا. ملک میں ہنگاموں کے دوران ہونے والے ہر قتل کا حساب لیا جائے گا. 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوگی. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں کانفرنس میں ماحولیات سمیت مختلف سیشنز ہوں گے. ہم ہر ضلع میں آرٹس کونسل قائم کریں گے. ملک کے تمام ثقافتی اداروں کو فعال ہونا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی کا ملک کے مختلف شہروں میں سفر جاری. چمچماتی ٹرافی ایبٹ آباد پہنچ گئی. تقریب رونمائی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں منعقد ہوئی. طلباء نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بنائیں. ایبٹ آباد سے ٹرافی کو ٹھنڈیانی اور نتھیا گلی لے جایا جائے گا. اور نیو یارک میں یو ایف سی کے شاندار مقابلے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مشیر خاص ایلون مسک کے ساتھ مقابلہ دیکھنے پہنچے. ٹرمپ نے جان جونز کو مبارکباد دی. ہیوی ویٹ فائٹ میں امریکہ کے جان جونز نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا. ٹرمپ سٹائل میں ڈانس بھی کیا.